वेलकम टू अमन अमीर वेलफेयर सोसाइटी। आइए दोस्तों, आज लगातार हम जुड़े हुए रहे और आज मैं नए अभ्यास के साथ आया हूँ जो कि आपको अभ्यास भी कराऊंगा और क्वेश्चन उनमें से एक क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में मिलने ही वाला है। तो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा यूपीएससी टाउन के साथ आप जुड़े रहें और देखते रहें नई नई चीज़ें। पहला आज का अभ्यास जो है वो है कि भारत पर अरबों का आक्रमण। जब अरब जो है वो भारत पर आए, आक्रमण किया खलीफा ने, तो देखते हैं कि कैसे क्या हुआ। वैसे दोस्तों आज मैं क्विज लाया हूँ, क्विज के साथ ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ जिसमें से पहला क्विज देखिए। आइए पहले क्विज की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ए महमूद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी मोहम्मद गौरी। देखिए यूपी लोअर पीसीएस में आया है जिसमें कि आप देख सकते हो 2002 में आया हुआ प्रश्न है। और दोस्तों ये 2002 में प्रश्न आया है, इसका उत्तर होगा सी मोहम्मद बिन कासिम। क्योंकि हम आप सभी जानते हैं इस बात को कि हमारे वहाँ सबसे पहले आने वाले व्यक्ति जो थे वो उबैदुल्ला थे जो 711 में आए थे। उसके असफल हुए तो उसके बाद दूसरे जो व्यक्ति आए वो बुलैद आए। और बुलैद के बाद जो आए हैं 711 में, उसके बाद आए हैं मोहम्मद बिन कासिम। आप देख सकते हो कि मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 में आए और इन्होंने सफलता प्राप्त कर ली क्योंकि ये हज्जाज के दामाद थे। हज्जाज उस वक्त जो है वो खलीफा था, गवर्नर था, खलीफा के अधीन था। तो उस वक्त जो खलीफा थे, अगर हम खलीफा की बात करेंगे तो उस वक्त जो वहाँ के खलीफा थे जिनको हम लोग बहुत अच्छे से जानते भी हैं, बहुत अच्छे से, कि हमारे वहाँ वलीद खलीफा रहे हैं जिन्होंने राजधानी बनाई थी दमिश्क। लेकिन जब अब्बासी खलीफा आए हैं तो उसमें राजधानी परिवर्तन हुआ, उन्होंने दमिश्क से बगदाद कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रश्न को रट लीजिए क्योंकि आने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो इसमें दिया हुआ है ए 1013 ईस्वी में, बी 647 ईस्वी में, सी 711 ईस्वी में, डी कोई नहीं। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि 711 में दो व्यक्ति आए जो कि खलीफा द्वारा भेजे गए थे, हज्जाज के द्वारा भेजे गए थे, उबैदुल्ला और बुदैल। ये दो लोग आए हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही असफल रहे। फिर कासिम आए, कासिम 12 में आए और पहला मुस्लिम व्यक्ति ने जो भारत पर आक्रमण किया और उसमें सफलता हासिल की थी वो कासिम थे, मीर कासिम। आइए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम था मंगोल, तुर्क, अरब, तुर्क, अफगान। तो दोस्तों ट्रिक लगाइए कि अरब की बात चल रही है कि भारत पर अरबों का आक्रमण, तो अरब से आया होगा मोहम्मद बिन कासिम। ये भी आया है यूपी पीसीएस प्री 1992 में। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरबों पर सिंध विजय अभियान के दौरान सबसे पहला आक्रमण किस स्थान पर किया गया है? ए नीरून, बी ब्राह्मणाबाद, सी मकरान, डी सहवान। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी यानी मकरान। आइए दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हुए हैं और इसको भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोहम्मद बिन कासिम ने जब मकरान पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था? तो ए मोहम्मद हारून, बी सेहरसराय, सी चंदर, डी दहिर। तो दोस्तों हारून थे, मोहम्मद हारून। उस वक्त जो है वो मोहम्मद हारून वहाँ के राजा थे मकरान के। और आपको पता होना चाहिए जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया है तो उस वक्त जो यहाँ के राजा थे, यानी कि अगर हम कहेंगे कि भारत के राजा कौन थे, तो भारत में दोस्तों जो राजा बने उनको अगर हम देखेंगे और बहुत डीप स्टडी करके अगर हम देखेंगे तो जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था उस वक्त राजा दहिर थे, यानी चच का पुत्र था और हिंदू शासक था वो। उस वक्त राजा जो भारत पे आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, तो मोहम्मद बिन कासिम ने हाकिम अल हज्जाज की आज्ञा लेकर सिंध पर आक्रमण किया था, वो ईरान के थे। तो दोस्तों आइए सिक्स की तरफ बढ़ते हैं। सिंध विजय अभियान के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने बौद्ध भिक्षुओं और श्रामणों
द्वारा शासित एक नगर पर आक्रमण किया था, उस नगर का क्या नाम था? सेवान, ब्राह्मणाबाद, मकरान, नीरू। तो नीरून, तो डी होगा, उत्तर होगा डी, नीरून। आइए 7 की तरफ बढ़ते हैं। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, उस समय सिंध की राजधानी किस स्थान पर थी? सेवान, अरोर, नीरून, मुल्तान। तो अरोर, यानी कि जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने इस हमला किया है, उस वक्त अगर आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो, उस वक्त जो हज्जाज थे, गवर्नर हज्जाज थे, खलीफा थे वलीद। तो वलीद के और हज्जाज के कहने पे किया था, क्योंकि उनके दामाद थे हज्जाज के, मोहम्मद बिन का मीर कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम अगर इनके दामाद थे तो उस वक्त तो राजधानी दमिश्क की थी, लेकिन फिर उसके बाद बदली है, तो अरोर। आइए दोस्तों आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासक का नाम क्या था? चच, सिरहन राय, चंदर, दहिर। तो हमने बताया राजा दहिर थे। ये एमपीपीसीएस में आया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 2008 में आया है। दोस्तों आइए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दहिर का चचेरा भाई बजहरा निम्न में से कहाँ का शासक था? तो ए सेहवान, बी अरोर, सी नीरू, मुल्तान। तो सेहवान उसका उत्तर होगा। आइए 10वें की तरफ बढ़ते हैं। दहिर के बेटे जयसिंह को सिंध के किस नगर का दायित्व सौंपा गया था? सेवान, ब्राह्मणाबाद का, मकरान, नीरून। तो नीरू ब्राह्मणाबाद का जो उसको पूरा दायित्व सौंपा गया था। आइए दोस्तों 11 की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? 712, 812, 912, 1012। तो ये यूपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। 1991 में एसएससी सीपीओ में भी आया हुआ है, 2003 में। तो उत्तर इसका होगा दोस्तों ए 712, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था 711 में 2 लोग आए थे, दोनों डिफीट हो गए, असफल रहे। जब ये आए मोहम्मद बिन कासिम 712 में, तो विजय प्राप्त कर ली भारत पर। तो दोस्तों आइए 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था? अल हज्जाज, ए, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन कासिम। तो डी होगा। एसएससी एमटीएस 2013 में आया वो प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम। आइए दोस्तों 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यूपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है, 2008 में यूपीपीसीएस में आया था। निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है? ए तारीख फिरोज शाही, बी खजाइल फुतू, सी इंशाए मेहरू, डी चचनामा। तो दोस्तों मीर कासिम की बात कर रहे थे, चचनामा पहले ही कहा था, क्योंकि अरबों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसकी पूरी जानकारी, यानी सिंध विजय प्राप्त जो हुई थी, तो सिंध विजय की पूरी जानकारी जो हमें मिलेगी चचनामा में मिलेगी, जो 1216 में लिखी गई है। तो दोस्तों 1216 में ये लिखी गई हुई है और अली अहमद ने लिखा है। ये भी ध्यान रखिएगा, अली अहमद इसके रचयिता हैं। आइए दोस्तों 14 क्वेश्चन की तरफ, यानी 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ये कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ए चचनामा, बी ताजुल मासिर, सी तुहफतुल मुजाहिदीन, डी फतवाए जहांदारी। तो दोस्तों याद रखिए यूपीपीसीएस का आया वो प्रश्न 2010 में, तो क्वेश्चन का आंसर होगा ए चचनामा, क्योंकि ये फारसी में लिखी गई पुस्तक है। दोस्तों आइए 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 15वें क्वेश्चन की तरफ। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? ए कुषाण, बी हूण, सी अरब, डी यूनानी। तो दोस्तों ट्रिक लगाइए और सोचिए कि जब अरब की बात हो रही है तो इसका उत्तर होगा अरब। चचनामा अरब से संबंधित है, तो उत्तर होगा सी। और एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ प्रश्न है। आइए दोस्तों 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? ए तुर्की, बी प्राकृत, सी अरबी, डी फारसी। तो इसका उत्तर होगा सी अरबी। चचनामा वैसे तो फारसी में लिखा गया है दोस्तों, और यहाँ पर चचनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो चचनामा फारसी में लिखा गया है। यहाँ पर हम 2012 की बात करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ एक चीज़ ये देख लेंगे, इसका एक मिसप्रिंट कर दिया इन्होंने, इसका उत्तर होगा डी। दोस्तों इसका उत्तर होगा डी, यानी फारसी।
क्योंकि फारसी में ही लिखा गया है और फारसी इसकी जान शान है। अली अहमद ने लिखा था 1216 में। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एसएससी सीजीएल में आया है, मिसप्रिंट हो गया है, यानी इसका उत्तर होगा डी। डी कर लेंगे। आइए 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक घटना एक परिणाम रही विजय, इस कथन किस कथन के आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? ए एली फिस्टीन, बी विसेंट स्मिथ, सी लेन पूल, मैक्स मूलर। देखिए यूपीपीसीएस प्री 1991 में आया वो प्रश्न है, इसका उत्तर होगा सी लेन पूल। ये प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया था जिसका नाम था ए मंसूरा, बी महफूजा, सी सहवान, डी ठट्टा। तो उत्तर होगा महफूजा, क्योंकि यूपीपीसीएस में आया हुआ 2002 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रश्न अब की आईएएस के लिए, आईएएस 2021 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा है? ए मैसूर, बी मुल्तान, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो याद रखिए कि अरब की बात हो रही है तो ना तो गुजरात अरब में पड़ेगा ना राजस्थान अरब में पड़ेगा, तो यानी उत्तर होगा मुल्तान, क्योंकि मुल्तान, सेवान और ईरान ये सब जितने अरब के सटे हुए जो भी वो हैं एशिया के, उन सब में देखें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये उत्तर इसका होगा बी मुल्तान। तो आइए दोस्तों अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान, मंगोल, अरब, तुर्क। तो दोस्तों पहले अरब ने किया फिर तुर्क ने किया, तो उत्तर होगा सी अरब। ये मैट्रिक में आया हुआ है, यानी एसएससी में 2002 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हमारे क्विज यहीं समाप्त हुए, हम कल आपके लिए लाएंगे बहुत अच्छे क्विज जो आपको बेनिफिट देगा। तो इसलिए याद रखिए कि हमारे साथ जुड़िए यूपीएससी हब के साथ, और आपको जो है एक बेहतर कैरियर बनाने में हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हम लाए आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, जो कि आपको फ्री कानपुर में ही मिलेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन जो लेना हो ले लें, हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर एंड में जोड़ दिया है मैंने, आपके लिए आवश्यक सूचना दी है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। मटेरियल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों लाभ उठाएं, क्योंकि 27 जून को हमारा एग्जाम होने वाला है और उसमें क्या है कि हम क्रैक कर सकते हैं, ऐसी एक यकीन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो परफेक्टली कि हमारी मदद स्वयं प्रकृति भी करेगी, नियति भी करेगी, और हम जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अभी सोने से बेहतर है कि जाग जाओ, क्योंकि आराम से नींद बहुत अच्छी आएगी दोस्तों। तो याद रखिए कि अंतिम समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं, जुड़ें यूपीएससी हब के साथ, लाभ उठाएं 100%। थैंक यू, धन्यवाद।